प्यारे बच्चों, नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, घर में रहकर आप अपना पूरा ध्यान रखें, हर प्रकार से सुरक्षित रहें और ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ बड़ों की सेवा भी करें। आपके घर में दादा दादी, नाना नानी है या और भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी आज्ञा मानें। अगर आप उनके छोटे छोटे काम करेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम भगवान कृष्ण के आनंदमयी रूप के दर्शन कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। पिछली बार हमने चौथा पाठ जीव जंतु में पढ़ा था। एक बार फिर से हम उच्चारण कर लेते हैं। एष सिंह, स गजः, एषा चटका, सा सारिका, एतत् जलम, अत्र मीनः, तत्पत्रम, तत्र पिपीलिका। व्याकरण बिंदुओं को एक बार फिर से समझ लेते हैं। मूल शब्द हमने पढ़ा था एतत्। इसके तीनों लिंगों में रूप पढ़े थे, एषः, एषा, एतत्। तीनों का अर्थ है यह। मूल शब्द है तत् और तीनों लिंगों में इसके रूप है स, सा, तत् और तीनों का अर्थ है वह। किम, किम का अर्थ है क्या और कौन। क, का, किम, ये तीनों लिंगों में इसके रूप हैं। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम व्याकरण भाग जो अभ्यास कार्य है पाठ का वो करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है पठत, रीड करना है हमें इसको। एषा मयूरः, साथ साथ अर्थ भी जान लेते हैं। एषः मयूर, यह मोर। स अश्वः, वह घोड़ा। स क, वह कौन। एषा सारिका, यह मैना। सा कोकिला, वह कोयल। सा का, वह क्या। एतत् फलम, यह फल। तत् पुष्पम, वह फूल। तत् किम, वह क्या। अब है व्याकरण बोध। उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे एक पहले एग्जाम्पल दिया गया है, गजा चलती, हाथी चलता है। एषा चलती, यह चलता है। स चलती, वह चलता है। तो हमने पुल्लिंग में एषा और स का खाली स्थान में प्रयोग किया। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे। चटका खादती, चिड़िया खाती है। एषा खादती, वह यह खाती है। सा खादती, वह खाती है। तो एषा का मतलब यह और सा का मतलब वह। फिर नपुंसकलिंग में पत्रम पतती, पत्ता गिरता है। तो इसके लिए सर्वनाम शब्द आएंगे। एतत् पतती, यह गिरता है। तत् पतती, वह गिरता है। अगला प्रश्न है मेलनम कुरुत, मेल करें। मैच द फॉलोइंग,
तो जैसे एक मिलान करके दिखाया गया है, एषः क्योंकि पुल्लिंग है तो इसके साथ आया है, एषः के साथ आया है शुकः, एषः शुकः। अब सा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कन्या, तो इसको मैच करेंगे हम, सा कन्या। फिर स पुल्लिंग शब्द आया है और इन दोनों में से पुल्लिंग कौन सा है, सिंह है, तो स को हम मिलान करेंगे सिंह है। तत् फलम, वह फल। इसके बाद है अगला प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर नामानि लिखत, नाम लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी ये तस्वीर में दिखाए गए हैं पशु पक्षी, हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कौवा, कौवा को लिखा गया है काकः। ये क्या है, भालू, भालू को हम लिखेंगे भल्लुकः। क्या लिखेंगे, भल्लुकः। तोता, तोता को हम लिखेंगे शुकः। क्या लिखेंगे, शुकः। हाथी गजः, हाथी का क्या है, गजः। और शेर की संस्कृत है सिंह है। और अगर हम वृक्ष को भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वृक्षः। तो इस प्रकार हमने संस्कृत में नाम लिखे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों की सेवा करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।